हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो हम करेंगे इंट्रामोलिकुलर डील्स एल्डर रिएक्शन। इससे पहले हमने इंटरमोलिकुलर डील्स एल्डर रिएक्शन किया था और उसकी सारी की सारी सिलेक्टिविटीज हमने कर ली थी, राइट। सो व्हाट इज इंट्रामोलिकुलर डील्स एल्डर रिएक्शन? सेम, हमें डाइन भी चाहिए, डाइनोफाइल भी चाहिए, बट दोनों के दोनों विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, राइट। अब जो डाइनोफाइल है उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो रिएक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी, और जो डाइन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। उसका क्या इम्पैक्ट होता है ये मैं लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो, सबसे पहले वो वीडियो देख लो। एंड मैं कहता हूँ सीक्वेंस में आप सारी वीडियोस देख लो ताकि आपको पता लग जाए सारा कंसेप्ट का, राइट। So, the stereochemistry of the product of intramolecular addition reaction depend upon the substitution of nature of substituent attached, right? So this is very important term, right? तो डाइन के ऊपर डाइनोफाइल पे कुछ भी लगाओ हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, राइट। बट आपके डाइनोफाइल, दिस इज द डाइनोफाइल, यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, राइट, ये मैटर करेगा, राइट। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो अटैच नहीं होगा। जब दोनों अटैच नहीं होगा तो दोनों H, राइट, HA एंड HB will remain trans to each other, right? So this is the geometry that we have drawn. If we will drawn it proper manner, this is my H, ये नीचे होगा एंड दिस इज माई H. सो बोथ आर ट्रांस टू ईच अदर। ये नीचे है, ये ऊपर है, या ये नीचे है, ये ऊपर है। सो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री विद डील्स एल्डर रिएक्शन. So in the next example, when electron withdrawing groups are attached to the inner carbon of dinophile. So this is the inner carbon when some electron withdrawing group like carbonyl group is attached, right? Then the two hydrogens HA and HB will remain in the same plane. So when you apply some of the electron withdrawing groups on the inner carbon atom, the stereochemistry or the orientation of this ring disturbed, and the two H, HA and HBC, the two H will be in the same plane, right? So they will remain in the same plane. There is no problem at all. So when electron withdrawing group attached to the terminal carbon, so this is the terminal and this is the electron withdrawing group, right? Then also electron withdrawing group is attached, then also this will be in the HA and HB in the same direction, right? Why? So stereochemistry changes. So I have drawn the structure of intermediate and we see that HA and HB both, see ये डबल बॉन्ड है, तो अगर ये इस साइड है तो मैं इसको इस साइड ही ड्रॉ करूंगा. सिमिलर वे ये डबल बॉन्ड है, अगर मेरा बॉन्ड एक इधर गया है तो इस डबल बॉन्ड को मैं इस तरफ ही ड्रॉ करूंगा एंड दोनों HA एंड HB विल कम इन द सेम डायरेक्शन, राइट. सो व्हेन सी यहां पे टर्मिनल कार्बन पे तो है पर सिस ज्योमेट्री के अंदर है. सिस मतलब देखा जाए C ये वाला, और एक तरफ H इस तरफ होगा, एक H इस तरफ होगा, राइट. तो इसको बोलते हैं सिस कह लो या Z ओरिएंटेशन कह लो, राइट. सो अगर E ओरिएंटेशन या ट्रांस ज्योमेट्री के अंदर हो फिर क्या होगा, राइट. सो देखो ये नीचे है, ये ऊपर है. सो दिस इज HA, दिस इज HB. सो बोथ रिमेन trans to each other. So they both remain HA and HB trans to each other, right? So when some methyl is attached, so hardly makes a difference. They will remain trans to each other, right? So let's discuss one more example where diene and dinophile are in the same molecule पर विजुलाइज नहीं हो रहे हैं, राइट. एग्जैक्टली विजुलाइज कब होंगे? जब आप इस बॉन्ड को
रोटेट करोगे. सो वन यू रोटेट दिस बॉन्ड, देन व्हाट हैपन, ये अंदर की तरफ आ जाएगा एंड it exactly look like a diene and this will act as a dienophile. So when this will attack here, ये इधर जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, we will get this molecule. So again this is from CSIR, right? So all these examples are taken from your CSIR exam so that you will actually visualize the things के वहाँ पे चीज़ें सीधी नहीं आती हैं, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों को पहले सीधी करना पड़ेगा अपने ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग, राइट? तो यहाँ पे देखा जाए तो दिस इज अ डाइन, प्योर डाइन, बट वेयर इज डाइनोफाइल? हियर इज द डाइनोफाइल. So here is the dienophile but with the opposite geometry. So हम क्या करेंगे, हम इस ग्रुप को नीचे ले आएंगे और इस ग्रुप को पलट देंगे. तो पलटने के बाद ये ऐसा हो जाएगा. अब दूसरी चीज, ये मैंने अगर देखा जाए, ये मैंने बाहर की तरफ बनाया है, यानी H मेरा अंदर की तरफ है, राइट? और कौन सी ज्योमेट्री फॉलो होती है? एंडो. एंडो ज्योमेट्री जो है वो फॉलो होती है ड्यू टू एंडो रूल, राइट? तो एंडो का मतलब तो इसको अंदर को होना चाहिए. इसका मतलब जो ओरिएंटेशन मैंने ड्रॉ की है ये गलत है एंड दिस इज द राइट ओरिएंटेशन. इसको अंदर की तरफ होना चाहिए. अंदर का मतलब लेफ्ट, और ये H, इसका मतलब ये ग्रुप भी हो गया लेफ्ट. तो दोनों ही लेफ्ट है, इसका मतलब दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी? सेम रहेगी, राइट? So this will be the product formed. So it is very easy to learn the mechanism. So this is very easy to learn the mechanism and we will get a 5-membered ring like here, right? So main थी इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री, राइट? स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर याद रखना है, अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड हैं, दैट विल रिमेन एंडो. ग्रुप विल रिमेन एंडो. एंडो का मतलब आप उसको लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करोगे, लेफ्ट साइड का मतलब हो गया वो अबव द प्लेन हो गया है, राइट? सो नेक्स्ट सी इन द नेक्स्ट मॉलिक्यूल. सो दिस इज द मॉलिक्यूल. जब हम इसको हीट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग हो जाएगी. इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग हो जाएगी. सो इट विल ओपन अप लाइक दिस and this will behave as a diene and this is the dienophile. So it will attack here, this will attack here and this will move here and we will get a very nice molecule. Upon hydrolysis we will get this tertiary butyl group जो है वो निकल जाएगा and we will get OH on this position, right? So this is very good example of what do you call that, intramolecular Diels Alder reaction, right? Where both diene and dienophile are present in the same molecule. Now we'll talk about hetero atom Diels Alder reaction. Hetero atom मतलब other than carbon, right? For example, this is my what? Dienophile attached with my electron withdrawing groups, right? So this is a dienophile but not with the carbon, with the nitrogen. So that is a heteroatom. Hetero matlab other than carbon. So when you heat that, first of all, when you heat that, in this molecule electrocyclic reaction takes place. That means, so ring closure will take place like this, right? So that's how this reaction takes place and you will get a cyclized product. Now this will behave as diene and this is my dienophile. There is no problem at all. We have like, right, nitrogen and double bond O and pH, और यहाँ से यहाँ ये दोनों से ऊपर और वहाँ पे एक 3-membered ring. We can form it like this also, right? So this is a very nice presentation of this molecule, right? So next we do some more examples where we'll see oxygen is there, carbon double bond oxygen. So this is again
डाइन एक तरह से, बट विद द हेटेरो एटम, and this is my dinophile, and you will get a pyrene type molecule, right? Or you can say sugar, they are sugars, right? Basically sugars can form like this. So similarly diene, and this is a carbonyl group, and we will get a molecule like this, similar in this case, right? So there is no problem at all. ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी आपके मन में क्वेरी है, कोई पोर्शन जो है वो आपको समझ नहीं आया, कोई मॉलिक्यूल का या कोई रिएक्शन का कोई पार्ट जो आपको समझ में नहीं आया है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको समझ में आ गया है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, राइट? और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? और चैनल को प्लीज़ 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 शेयर करो सबके साथ, ताकि हम बहुत जल्दी एक अच्छी कंटेंट के साथ आपके साथ आते रहें इस तरह से, राइट? सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।